अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रीन पिप्स यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के फॉलोअर्स हैं और जितने भी बाकी भाई हैं, तमाम को रिजवान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम के तमाम दोस्त भाई अहबाब खैरियत से होंगे और फॉरेक्स ग्रीन पिप्स के इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आज जो सिखाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें, इंट्रोडक्शन कर लें, ताकि आज का जो टॉपिक है, आज की जो चीज़ है, उसके बारे में आपको पता चल सके। बेशतर वीक्स की तरह इस वीक के अंदर भी वीकली एनालिसिस जो है वो आपको बताए जाएंगे। आने वाले वीक में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं और किन किन पर ट्रेड्स की जाती हैं और किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है, कहाँ कहाँ पर उनकी रेंज मौजूद है। दूसरी चीज़ थोड़ी सी फॉरेक्स को लर्न करवाने के बारे में कि फॉरेक्स के अंदर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते हैं जो कि गलत होती हैं, किन बिहाफ पे गलत होती हैं, वो बताया जाएगा। थर्ड बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं अक्सर व बेशतर वो प्रॉपर उसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते जिस तरीके से हमने सोचा होता है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आज की इस लेक्चर में लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीवियस जितने भी वीक के लेक्चर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे। लास्ट वीक मैंने एनालिसिस दिए थे यूरो एनजीडी के, यूरो जेबीबी के और काफ़ी ज़्यादा पेयर्स के थे। वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में चले। जिन्होंने वो वीडियोस देखी होगी तो उनको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि वो कितने अच्छे और ज़बरदस्त पिप उसके अंदर से निकले। लास्ट जो फिर ग्रीन पिप्स का मेरा ग्रुप है जो कि मैं इस वीडियो के एंड पे भी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अंदर भी जितनी चीज़ें मतलब साथ साथ जो नए नए सेटअप बन रहे होते हैं फ्रेशली वो शेयर किए जाते हैं। ख़ासतौर पे गोल्ड की ट्रेड और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लगाई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सारे भाइयों की दुआओं से इस वीक के अंदर हमने 800 ग्रीन पिप्स आलमोस्ट अचीव किए हैं। और ये सिर्फ इस वीक के अंदर ही नहीं, पिछले में भी तकरीबन आलमोस्ट 700-800 थे, एक वीक में 1000 भी थे। फिर इस तरीके से हमारा जो कामयाबियों का सफ़र है हर महीने हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। अब इन कामयाबियों का सफ़र बताने का कोई ऐसा मकसद नहीं है। बेसिकली मकसद ये है कि कुछ लोग फॉरेक्स से बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। वो समझते हैं कि शायद फॉरेक्स एक बिज़नेस अच्छा नहीं है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है, जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, जिसको समझ बूझ है, जिसके सेटअप अच्छे हैं और फिर उसके ऊपर वो सब्र करता है, सच में उसके लिए ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग के ऊपर होल्ड करना और ट्रेडिंग जैसा बिजनेस मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग करने का स्टाइल, ट्रेडिंग के साथ सब्र और ट्रेडिंग के बारे में हौन बहुत ज़रूरी है। अक्सर बेशतर लोग परेशान हो जाते हैं, 30-40 पिप्स उसके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर होते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ हर लेक्चर के अंदर, इसमें भी करूँगा कि बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर बने, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करें, ट्रेड को होल्ड करना सीखें, अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं, प्रॉपर वेव के साथ चलें, टीपी और एसएल को आप मॉडिफाई करते रहें। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट, अच्छे रिजल्ट कमाने का मौका मिलता है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको ड्राइंग से शुरू करता हूँ ताकि आप बोर ना हो, आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाएँ। हमारी सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं मैं उनको आज सबसे पहले डिस्कस करूँगा। ट्रेडिंग मार्केट नीचे आ रही होती है और नीचे आने के बाद फिर मार्केट दोबारा उठ के इसी एरिए पे दोबारा रीटेस्ट करनी आती है। अब होता क्या, यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है और हम सेल के ट्रेड के साथ जाते हैं। अक्सर बेस्ट ऐसे ही होता है, तो कोई सेलिंग इन गल्फ बन गया, सेलिंग पिन बार बन गई। लेकिन ये जो ट्रेंड होता है बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, यानी कि मार्केट नीचे से उठती उठाती यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से आने के बाद नीचे और फिर उसके बाद दोबारा उठती है और यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम उसको सेल करते हैं। यहाँ पे एक गलती होती है हमारे से, वो ये गलती होती है कि जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठते हैं तो जितने भी ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए दोस्त होते हैं वो एक गलती कर देते हैं। वो सिग्नल तो वैलिड होते हैं, वो एक कैंडल के बाद 1-2 कैंडल और बनाते हैं, लेकिन मार्केट दोबारा अपने ही ट्रेंड को रिवर्स हो जाती है। यानी कि मार्केट ज़रूर उनको रिस्पेक्ट देती है और फिर अपने ही ट्रेंड की तरफ रिवर्स हो जाती है।
और यहाँ पर आकर इंसानों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब होती है। असल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसलिए ख़राब होती है, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि हम ट्रेड को होल्ड कैसे करें, 30-40 पिप्स प्रॉफिट में आती है लेकिन वो हमारे अगेंस्ट चले जाती है, वही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो सवाल करते हैं कि काश हम 30-40 पिप्स को महफूज कर लेते, हम उनको काट देते। बात ये कि आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से पिक नहीं किया, अच्छे से समझा नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दुरुस्त नहीं है तो आपकी ट्रेड दुरुस्त हो ही नहीं सकती। आप हमेशा मार्केट को रिट्रेसमेंट का जो है ना, रिट्रेसमेंट होने दें, वेट करें। जैसे ही रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो, कोई प्रीवियस उसके अंदर सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया हो, वहाँ से आप उसको ट्रेड करें। वो ट्रेड उसकी जो कामयाबी की रेशो है और उसके प्रॉफिट की जो रेशो है वो उससे ज़्यादा होगी जो आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ जाते हैं। असल में हमें एक चीज़ समझ नहीं आती, हम ट्रेंड कहते किसे हैं। अक्सर लोगों से सुना है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आज मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करूँगा, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। असल में ट्रेंड है कौन सा? गलतियाँ मोस्टली जो लोगों से होती है वो H1, H4 और डेली के टाइम फ्रेम में होती है। अच्छा जी, H1 के अंदर मार्केट गिर रही है तो लोगों ने समझा ट्रेंड सेल का है। H4 के अंदर मार्केट गिर रही है, ट्रेंड समझा सेल का है। डेली के अंदर मार्केट गिर रही है, ट्रेंड समझा सेल का है। लेकिन मेरे भाइयों, जब भी एनालिसिस करने कम से कम वीकली से स्टार्ट करें, क्योंकि वीकली से हमें एक पिक्चर क्लियर होती है कि मार्केट क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है फिर नीचे आ रही है। ये जो नीचे आने का टाइम पीरियड है डेली के अंदर, हमें लगता है कि मार्केट यार यहाँ से यहाँ तक गिर गई है, तो इट मीन्स मार्केट के अंदर सेलर्स का मोमेंटम अच्छा है। लेकिन मार्केट क्या करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। इससे मुराद ये है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये जो एक बड़ी एक छोटी छोटी वेव्स को मिलाकर एक बड़ी इम्पल्स या बड़ी एक मूव नज़र आएगी, वो असल में आपको असल जो ट्रेंड है उसका बताएगी। हमारी गलती होती है हम H4 और H1 के और डेली के टाइम फ्रेम उनको कंसीडर करते हुए उसी के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो कि हमारी मिस्टेक है। हम इसको वीकली के अंदर देखकर पहले तो ट्रेंड को समझें कि ट्रेंड है कौन सा, फिर उसके बाद देखें कि ट्रेंड के बाद मार्केट ने नीचे भी आना है। ये नहीं मार्केट के हम यहाँ से बाय कर लें, अब मार्केट की थोड़ी सी करेक्शन भी हो लेने दें, मार्केट को रिट्रेस करने दें, कम से कम इस एरिया तक मार्केट को आ लेने दें। उसके बाद हमें कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करें। अगर क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे चले जाती है, तो हो सकता है मार्केट अब रीटेस्ट करके दोबारा अपना ट्रेंड चेंज कर ले, जो कि हमें वीकली के अंदर कंफर्म होगा, डेली के अंदर भी नहीं होगा, H4 के अंदर भी नहीं होगा, H1 के अंदर भी। डेली के अंदर लोग कर लेते हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सके, लेकिन वीकली के अंदर उसकी पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ये थोड़ी सी ड्राइंग से समझाने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ। अक्सर वो बेशत हम गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारे जो जितने भी सिग्नल्स है वो गलत क्यों हैं। गलत इसलिए हैं भाइयों, मैं थोड़ी सी ड्राइंग फिर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट अपवर्ड उठी, अब मार्केट ने क्या किया, डाउनवर्ड किया, फिर अपवर्ड, अब मार्केट दोबारा डाउनवर्ड आई और यहाँ पर इसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सिग्नल बना दिया। अब हमें लगा कि मार्केट तो गिरने वाली है बाबा, लेकिन मार्केट करती नहीं ऐसा, बल्कि मार्केट अपवर्ड मूव ले जाती है, क्योंकि मार्केट अपनी सिर्फ करेक्शन को मुकम्मल कर रही थी। तो हमें ये करेक्शन पे ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि मार्केट को नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाए तो हमें ट्रेड करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, होल्ड करनी है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करनी है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। ना कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ के, चाहे हफ्ता बैठे रहे, महीना बैठे रहे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर भी हो जाए, आपके सब्र भी हो, तो आपको कोई बेनिफिट इतना अच्छा मिलने वाला नहीं जब तक कि ट्रेंड अच्छे से चेंज ना हो जाए। एक बात। अब दूसरी बात है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट क्लू आज आपको बताऊंगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, उसके लिए माजरत। ट्रेंड कब चेंज होता है वो आज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसके लिए एग्जांपल भी यूरो JBP की लूँगा। मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। अब मार्केट नीचे गिरने के बाद मार्केट नीचे गिरते गिरते समय इस एरिया के पास अब मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दी, जिनका वॉल्यूम बहुत कम है। जब गिर रही थी तो अच्छे बड़े बड़े कैंडल वाली मार्केट मूव ले रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़े साइज़ वाली बॉडी बना रही थी। जैसे ही मार्केट बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई तो बहुत छोटी छोटी माइनर जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा, वो बनाना शुरू हो गई। ये एक साफ इंडिकेशन होती है, एक साफ समझ लो कि आपको मार्केट इंडिकेट कर रही होती है कि अब मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज करना है, मार्केट ने अब ज़्यादा से ज़्यादा अपवर्ड अच्छा मूव लेना है। उसकी एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए यूरो JBP के ऊपर आपका थोड़ा सा वर्क किया हुआ है आपके लिए। यूरो JBP थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, फिर वीकली एनालिसिस पे जाते हैं।
आई होप सो कि आपको जूम इन के अंदर ये सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर आप ये लास्ट वाली कैंडल देखें, ये जितनी भी कैंडल बनी है वीकली के अंदर, इसका 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 और इसका, इन 4-5 कैंडल का अगर वॉल्यूम देखें, कंपैरिजन अगर इसके साथ करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें, लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो मुसलसल अपना वॉल्यूम गिराती हुई नज़र आ रही है, ये एक वाजिया निशानी है, एक वाजिया आपको मार्केट के अंदर साइन मिल रहा है कि मार्केट अपना अब मोमेंटम चेंज करेगी। तो मैं आप बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, जब मार्केट के अंदर चाहे ये जो काम है, ये कैंडल स्टिक का जितना भी काम है ना, ये हर टाइम फ्रेम पे बड़ा अच्छा काम करता है। गोल्ड के अंदर तो मज़े आ जाते हैं। जैसे ही मार्केट एक अच्छा मूव ले लेती है, तो उसके बाद मार्केट ने जब दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना होता है, तो मार्केट के अंदर यही सूरत हाल आपको दिखेगी कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर देगी, जिससे एक वाजिया तौर पर आपको एक निशानी नज़र आ जाएगी कि मार्केट की अब जो दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी और मार्केट अब अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करेगी। इसके बाद आपको ये बताना है कि वीकली एनालिसिस के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, पता चल सके कि हम क्या वीकली के अंदर क्या क्या सेटअप हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 वीक हो गए, 3 वीक, मार्केट गोल्ड की उसी फ्लैग पैटर्न के अंदर घूम रही है। मार्केट नीचे आई तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, जो कि मैंने इस वीक से पिछले वीक में शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त अच्छे तरीके से प्रॉफिट में गई। अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर सबसे पहले तो हमें मार्केट का अब जहाँ पे गोल्ड खड़ा है वो है प्राइस इसकी 1743। अब हमें वेट करना है कि कम से कम मार्केट हमें आकर 1735 या 1730, याद रखिएगा 1730-35 पे कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि मार्केट में रिट्रेस होना है, सीधा बूम ऊपर नहीं जाएगी, रिट्रेस होगी 1730-35 पे हमें कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस इसके मज़ीद करते हैं ताकि आपको डेप्थ में भी इसकी समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट के अंदर ये वाला जो मोमेंटम था शार्प, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, नीचे से भी मार्केट इसको हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट की लास्ट जो क्लोजिंग थी सेल के अंदर, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन रही थी कि इनगल्फ करेगी, लेकिन नहीं की। मार्केट ने अपना जो मोमेंटम था वापस लूज़ किया। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो H4 के अंदर हमें क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि मार्केट अब अपना इस मोमेंटम को, क्योंकि ये इसका लो था, डबल बॉटम छोटा सा बन रहा है, एक लो भी है। अब मार्केट अब इस मोमेंटम को होल्ड करेगी, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए। हो सकता है ये मार्केट 1730 तक आए और 1730 से अगर आपको कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको बाय के ट्रेड के साथ जा सकते हैं यहाँ से। और अगर 1730 नहीं तो कम से कम 1735 की रेंज में आने दें, तो आने वाले वीक में गोल्ड के साथ ये एक हो सकता है कि गोल्ड बाइंग में अच्छा जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि रिट्रेसमेंट होने दें। और अगर रिट्रेसमेंट ज़्यादा मतवक्को हो तो सबसे अच्छा, अगर आपको सिनेरियो दिखे मंडे को मोमेंटम जो है सेलर्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ एज़ कम्पेयर बायर का, तो फिर आप वेट करें, आप ट्रेड ना लें, कम से कम मार्केट को 17-20-22 तक आने दें। मार्केट जब 17-20-22 तक आएगी तब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बाई के साथ अगर आप गोल्ड में रहेंगे आने वाले 1-2 वीक में तो आपको प्रॉफिट कमाने के मौके मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बाई की ट्रेड हो। 17-20-22 पे मिले तो भी आप कर सकते हैं, 17-30 पे मिले लेकिन क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, प्रॉपर प्राइस एक्शन सिग्नल मिले, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। USD-CHF लास्ट वीक हमने बताया था सेल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेल गया। अब आने वाले वीक में क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मार्केट को यहाँ से रिट्रेस होना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद अगर मार्केट मज़ीद सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाए तो आने वाले वीक में हम USD-CHF के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे जा सकते हैं। मैंने ये एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है जो वैल्यू बता रही है 0.93199। यहाँ पर आकर मार्केट अगर आपको क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो ये एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ मार्केट आपको ले जा सकती है। यहाँ से मार्केट अब थोड़ा सा उठेगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, होने दीजिएगा। जब मार्केट 0.93199 पे आए तब आपको क्लीन बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आने वाले वीक में USD-CHF के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मैंने आपको लास्ट में शेयर किया था कि मार्केट ने भी अपना चैनल ब्रेक नहीं किया। ये वाला चैनल था, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल के साथ ही दोबारा उठी है, अपना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया था, जो कि मैंने लास्ट वीक ग्रुप के अंदर अपना जो ग्रीन पिप्स का था शेयर किया था कि मार्केट अपवर्ड जाने के बहुत क्लीन चांसेस हैं और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही एनालिसिस के मुताबिक ऊपर गई। अब ये है सूरत हाल कि मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। मार्केट को कम से कम अब रिट्रेसमेंट होकर यहाँ तक आना इसका बनता है। इस एरिया तक अगर मार्केट आए और यहाँ पर आकर, क्योंकि फिर इसका एक पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा हेड एंड शोल्डर और ये इसकी निकलाइन होगी, यहाँ पर आकर अगर यहाँ पे इस एरिया पे आकर अगर आपको क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो आपने यूरो यूएसडी में आने वाले वीक में बाइंग ट्रेड के साथ जाना है, जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका दे सकती है। जेबीबी यूएसडी के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट जो है कंफ्यूज्ड सूरत हाल में है। एक तो डबल बॉटम भी बना रही है, ऊपर से उसने एक फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके दोबारा उसके अंदर इन होने की कोशिश की है। अब सूरत हाल इसके अंदर डबल है, डुअल है। अगर तो ये जो मैं अभी आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी H4 में, कि अगर तो ये डबल बॉटम इसका टूटता है तो फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपना नीचे वाला सफ़र जो है वो स्टार्ट करेगी और हो सकता है इस चैनल के साथ, इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे जो ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को तोड़कर दोबारा ऊपर अपने ही चैनल की तरफ, बाई की तरफ निकल जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यही कंसीडर की जा सकती है कि इसे डबल बॉटम को रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आने वाले वीक में बाइंग के साथ जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट कमाने का थोड़ा सा अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वेट करें, कम से कम इस ट्रेंड लाइन को या तो ब्रेक होने दें या फिर रिस्पेक्ट होने दें। रिस्पेक्ट के साथ मिले तो बाई के साथ चले जाइए, या फिर ब्रेक होकर रीटेस्ट पे मिले तो फिर सेल कर सकते हैं। फिलहाल इतनी क्लीन पिक्चर जेबीबी यूएसडी में इस आने वाले वीक में क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। यूएसडी कैनेडियन मैंने शेयर भी करना चाहा लास्ट वीक, जब इसका इनगल्फ बन गया था। इनगल्फ बनने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, उसी ट्रेंड लाइन को दोबारा रिस्पेक्ट दिया। अब आने वाले वीक में मार्केट जो है इस एरिया को भी रिस्पेक्ट करेगी यहाँ से और मज़ीद नीचे जाएगी। ऊपर अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रही है। मार्केट है चैनल में, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। आने वाले वीक में यूएसडी कैनेडियन का जो नीचे वाला सफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जाए, कोई 40-50 पिप्स ऊपर मार्केट अगर मज़ीद जाए, उसके बाद आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्लीन प्राइस एक्शन के साथ मिले, आप सेल करें, आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। यूरो एनजीडी के अंदर बहुत बेहतरीन सूरत हाल है। लास्ट मैंने आपको जो बताया था यूरो एनजीडी का, आपको याद होगा वीडियो के अंदर, बिल्कुल वो जो हमारा पैटर्न था हेड एंड शोल्डर, बहुत अच्छे से काम किया, अच्छे ह्यूज प्रॉफिट कमाने का 200 प्लस तक गई एक ही सिंगल ट्रेड। अब ये है मतलब कि मार्केट के ऊपर एक चैनल लाइन है, ये अगर तो इसको रिस्पेक्ट करगी तो नीचे आ सकता है और यहाँ से दोबारा अगर क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग के साथ जाया जाए तो आने वाले वीक में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। यूरो एनजीडी को आने वाले वीक में जितने भी पेयर हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाय, क्योंकि ओवरऑल यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन रिट्रेसमेंट अगर हो लेने दे, यहाँ तक अगर मार्केट आए, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट मुसलसल करती हुई नज़र आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि मार्केट रिट्रेस करके इस एरिया तक आ जाए यहाँ तक, और हो सकता है ये अगर इस एरिया पे आए तो ये तो थोड़ी सी गोल्डन ट्रेड हो जाएगी, मार्केट के फिर अप जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन वेट करना है प्रॉपर पीए सिग्नल का, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह आई होप सो के आपको प्रॉफिट मिलेगा। एनजीडी यूएसडी बहुत अच्छे एक पॉइंट पे खड़ी है, उसने एक शार्प ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद मार्केट जो है अब दोबारा अगर थोड़ा सा अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसके लिए वेट करना है कहाँ तक, कम से कम मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे। यहाँ पर अगर आकर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाए तो सेल की ट्रेड के साथ आने वाले वीक में पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जाया जा सकता है। इसके अंदर एक और भी छोटा सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ओवरऑल इस पैटर्न के अलावा हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले एनजीडी यूएसडी के अंदर तो हम सेल के साथ आने वाले वीक में जा सकते हैं। एनजीडी चेफ, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहाँ से उठकर नीचे आ रही है, और लास्ट वीक भी यही कहा था कि मार्केट को मज़ीद अभी नीचे आ लेने दें, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक वीक पूरा मुसलसल नीचे गिर रही है। अब प्रोबेबिलिटी और क्लीन ट्रेड के लिए हमें वेट करना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आकर
अपना वॉल्यूम लूज़ करे। पहली कंडीशन क्या है, वॉल्यूम लूज़ करे, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है। छोटी छोटी कैंडल आप बनाएगी, 1-2 वीक मुसलसल छोटी छोटी कैंडल बनाएगी, मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल बनेगी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। और देखना हमने इसको भी H4 के टाइम फ्रेम पे है, जो अच्छी कैंडल वाली वॉल्यूम की कैंडल है। टाइम फ्रेम छोटा रखते हुए सिग्नल हमने यहाँ से पकड़ना है। इस एरिया के पास आकर कोई भी आपको क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं आने वाले वीक में। AUD JPY हमारे पास फ्लैग पैटर्न ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आई है। अभी तक फिलहाल स्टिल वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। नीचे उसने मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट दोबारा होल्ड करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले वीक में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट दोबारा अपवर्ड मूव ले जाए, लेकिन उसके लिए अगर हम H4 के टाइम फ्रेम को देखें तो हमें एक क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख भी रही है, जिसका टारगेट मैक्सिमम ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया और फिर ये सेकंड और थर्ड। आने वाले वीक में ये जो ट्रेड है आप ले सकते हैं इसको, लेकिन छोटे वॉल्यूम के साथ आपको ये थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने का मौका दे सकती है। कम से कम ये वाला एरिया और यहाँ तक लास्ट यहाँ तक मार्केट की प्रोबेबिलिटी है AUD JPY में जा सकती है, आपको प्रॉफिट लेने का मौका दे सकती है। JBBHF की अगर सूरत हाल देखी जाए तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ने एरिया को ब्रेक किया, मार्केट अपवर्ड मूव ले यहाँ पर आकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर आपको दे तो आप सेल के ट्रेड के साथ जा सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, एक हैंडसम प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में है। मार्केट ने अपना ये एरिया ब्रेक कर चुकी है। अब वेट करना है मार्केट के रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बाद कोई क्लीन बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने तो JBBHF के अंदर आने वाले वीक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाया जा सकता है। यूरो JBB आपको मैंने अभी शुरू में ही बता दिया, मार्केट को रिट्रेस होने दें, मार्केट को 70-80 पिप नीचे आने दें, उसके बाद आपको क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आने वाले वीक में यूरो JBB को सिर्फ बाय करना है, बाय के साथ जा सकते हैं। इसी तरीके से यूरो CHF है, मार्केट मुसलसल अपनी एक रेंज के अंदर है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट कुछ पैटर्न भी बनाती हुई नज़र आ रही है हमें। अब मार्केट की ये एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे यूरो CHF में और अपवर्ड मूव ले जाए, या फिर इसको क्लीन ब्रेक करे और दोबारा रीटेस्ट पे इस एरिया को ब्रेक करने के चांसेस भी हैं। ब्रेक करे और दोबारा फिर रीटेस्ट करने पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाए तो आप सेल के साथ भी इसमें जा सकते हैं यूरो CHF पे। AUD USD बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, बस मार्केट को थोड़ा सा और ट्रेस करना है, बस थोड़ा सा और। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 70-80 पिप्स मार्केट अपवर्ड मूव ले, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आने वाले वीक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आपको प्रॉफिट लेने का AUD USD के साथ मौका मिल सकता है। NZD CAD अभी जो है फिलहाल उसने रेंज भी तोड़ दी, ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी। अब आने वाले वीक में ये अब सेल की ही अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा और रिट्रेस हो जाए, कोई 40-50 पिप्स, लेकिन इसने डेली के अंदर एक अच्छा सिग्नल बना दिया रिट्रेसमेंट के बाद। अब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वेट करना है, थोड़ा सा रिट्रेस कर ले 30-40-50 पिप्स, उसके बाद कोई क्लीन अपॉर्चुनिटी मिले डेली और H4 के अंदर, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। आने वाले वीक में ये आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। AUD कैनेडियन के अंदर भी लास्ट वीक की तरह मार्केट ने अपना चैनल ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट करने आई, लेकिन मार्केट रीटेस्ट करते हुए इतना अच्छा बिहेव नहीं कर रही। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट हो सकता है जो दिख रहा है मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से, तो मार्केट अपना एक पैटर्न मुकम्मल कर सकती है। यहाँ पे ये इसका हेड और ये 2 शोल्डर, तो अगर यहाँ पर कोई आकर क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे मार्केट तो ये आपको AUD कैनेडियन में आने वाले वीक में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन शर्त ये यहाँ पर क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी का आपने वेट करना है। AUD कैनेडियन के अंदर AUD CHF आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है डेली के अंदर। अब वेट करना है दोबारा मार्केट अपवर्ड उठे, रिट्रेस करे, सिग्नल दे सेल का, आप ट्रेड करें, आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से वीकली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने सेटअप बना के रखे होते हैं, प्रॉपर डिज़ाइन किए होते हैं। जहाँ जहाँ से मुझे सेटअप मिलते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और बेहतर करता जाता हूँ, बेहतर होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा लेक्चर के लास्ट के ऊपर भी कि जितनी चीज़ें सिखाई हैं, सिखाने का मकसद और लुब्बिल बाब आपको यही है कि फॉरेक्स से अगर अर्न करना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज़ सीख लो, और यही चीज़ इसकी की है। अगर आपने ट्रेड ली है, प्रॉपर आपको सेटअप का पता, आप ट्रेंड के साथ बैठे हो, सिग्नल प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है सब्र करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करें, ट्रेड होल्ड करना सीखें, प्रॉफिट अचीव करें।
ये नहीं कि अगर हम SL की तरफ जा रही है तो 100 पिप तक भी लॉस बर्दाश्त करते हैं, जब TP की तरफ जा रही है तो हम 30-40 पिप भी लेकर बस निकलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम SL के लिए वेट करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए TP की तरफ भी जाने की। लास्ट पे एक टिप देता जाता हूँ आप लोगों को ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए। जब भी आपको ट्रेड मिले, आपको 50-60 पिप्स अगर अब चले जाए एक तरीका, या फिर एक वेव बनने के बाद उस वेव को मार्केट होल्ड करके दोबारा ऊपर जाए तो आप ब्रेक इवन कर दें। ब्रेक इवन करने से फ़ायदा ये है कि आपकी एक ट्रेड महफूज होगी, आप एक और ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ज़्यादा ट्रेड्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर आप ब्रेक इवन जितनी ज़्यादा ट्रेड्स कर दें तो मज़ीद ट्रेड लेने का भी आपको मौका मिल सकता है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे साथ साथ आपको सेटअप में शेयर करूंगा वो भी उसके अंदर आते जाएंगे। बस लास्ट पे यही कहूँगा कि दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। आपकी दुआओं का जो है ना, मैं मतलब मुझे दुआएं आपकी चाहिए, तो दुआएं मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।